नोटिस मिलने के बाद में, मियाद पूरी होने के बाद में इन्होंने स्वयं इसको डिमोलिश कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जिस जगह पर डिमोलिश किया है, जो जगह साफ हुई है, उस जगह को 20 जो लोग हैं उनको पट्टे भी दिए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग बेसहारा हैं, इन लोगों के पास अपने घर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब इनको घर मिलेंगे तो ये लोग भी खुश होंगे। संभल के सलेमपुर सालार से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने प्रशासन ही नहीं पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अवैध निर्माण के मुद्दे पर अक्सर टकराव और तनाव की खबरें आती हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों ने मिसाल पेश करते हुए वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस मदीना मस्जिद को अवैध निर्माण करार दिया गया था, उसी मस्जिद को स्थानीय लोगों ने न केवल अपने हाथों से जमींदोज कर दिया, बल्कि मलबे का एक एक टुकड़ा भी खुद ही साफ कर दिया। बगैर नारेबाजी, बिना हंगामे और बिना किसी टकराव के कानून का सम्मान करते हुए उठाया गया ये कदम अब चर्चा का विषय बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर व्यवस्था और समाज के रिश्ते को नई दिशा दिखाती है? तो आइए जानते हैं इस बड़ी और खास खबर के पीछे की पूरी कहानी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, लेकिन ना इस बार पत्थरबाजी और ना नारेबाजी, साथ ही ना प्रशासन की सख्ती। मामला वही मस्जिद का अतिक्रमण, लेकिन इस बार मस्जिद अवैध निर्माण मामले में चौंकाने वाले खबर सामने आई है, जिसके चलते मुसलमानों की खूब तारीफ हो रही है। तस्वीरों में दिख रही ये खाली जमीन, कल तक यहाँ 2 मंजिला मस्जिद थी। यहाँ नमाज अदा होती थी और अजान पढ़ी जाती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब यहाँ मस्जिद नहीं, समतल मैदान नजर आ रहा है? ये मामला संभल के सलेमपुर सालार का है। ये इस गांव के समझदार लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न कार्रवाई की जाए उससे पहले ही ये कार्रवाई है, उन्होंने स्वयं अमल में लाई है। लोग समझदार हैं। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके इन लोगों के द्वारा अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया था। नोटिस मिलने के बाद में, मियाद पूरी होने के बाद में इन्होंने स्वयं इसको डिमोलिश कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जिस जगह पर डिमोलिश किया है, जो जगह साफ हुई है, उस जगह को 20 जो लोग हैं उनको पट्टे भी दिए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग बेसहारा हैं, इन लोगों के पास अपने घर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब इनको घर मिलेंगे तो ये लोग भी खुश होंगे। बता दें कि साल 2012 में चकबंदी के दौरान 439 वर्ग मीटर जमीन गरीब परिवारों के आवास के लिए सुरक्षित की गई। आरोप है कि साल 2005 के दौरान इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदीना मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। भूमि पहले ग्राम के गरीब और निर्धन व्यक्तियों को आवास आवंटित के लिए रिजर्व की गई थी, लेकिन 20-25 साल पहले इस पर मस्जिद बना करके कब्जा कर लिया गया था। आज विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस कब्जे को हटवाया गया। आपको बताते चलें कि 14 जून 2025 को लेखपाल की जांच के बाद प्रशासन हरकत में आया। राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम को नोटिस दिया गया और कार्रवाई को कहा गया। नोटिस के बाद प्रशासन ने बीते रविवार सुबह 10 बजे भारी पुलिस बल और सभी 31 अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर द्वारा मस्जिद को जमींदोज कराने का ऐलान कर दिया। और प्रशासन की इस तैयारी की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, वहाँ के मुसलमानों ने मस्जिद का एहतराम करते हुए बाअदब मस्जिद को खुद शनिवार की रात में ही खुद बुलडोजर मंगाकर बाअदब अतिक्रमण साफ कर दिया। बता दें कि मुतवल्ली और स्थानीय लोगों ने खुद प्रशासनिक अमले के आने से पहले ही पूरे एहतराम के साथ मस्जिद को जमींदोज कर लिया। इतना ही नहीं, मस्जिद का सारा मलबा भी खुद ही हटा दिया।
बता दें कि इस भयानक सर्दी में अतिक्रमण साफ करने के लिए बुलडोजर के साथ कई लोग लगे और पूरी रात ये कार्रवाई चलती रही। बताते चलें कि वुजूखाना मस्जिद के इमाम की जगह और मस्जिद का मिंबर खुद मुसलमानों ने बाअदब अपने हाथों से धीरे धीरे हटाया। आपको ये भी बताते चलें कि इस खाली जमीन को 20 गरीबों के लिए आवास हेतु आवंटन किया गया। अब गरीब लोग इस जमीन पर सरकारी आवास बनाकर रहेंगे। सलेमपुर ग्राम है, तहसील संभल में। यहाँ 20-25 वर्ष पहले जो निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था। तो उसको आज हटाया गया है, अधिकतर कब्जा से हटा लिया गया और शेष जो मलबा इत्यादि है और जो अवशेष कब्जा था वो हमारे द्वारा ध्वस्त किया गया है। और एक तुरंत बाद जो हमारे 20 निर्धन लोग थे उनको पट्टे भी दिए गए हैं ताकि वो अपना मकान बनाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसके अंतर्गत उनको मकान भी दिए। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर गोदी मीडिया अलग अलग तरह की खबरें बता रही है, जिसमें योगी के बुलडोजर का खौफ का मसाला लगाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इलाके के बुद्धिजीवी मुसलमानों ने ऐसा कर दिखाया कि जिसकी चर्चा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। हालांकि इस खबर का या इस कार्रवाई को लेकर इलाके का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि इसी अतिक्रमण में मदरसे पर भी कार्रवाई की गई और उसे भी जमींदोज कर दिया गया। आपको बताते चलें कि संभल के सलेमपुर सालार में स्थिति सामान्य है, जिसको लेकर प्रशासन भी क्षेत्रवासियों की तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों, इस कार्रवाई या स्थानीय लोगों के लिए गए फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।